विकास ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया, जोर से चिल्लाया, ये क्या सब्जी बनाई है मम्मी? मेरा मुंह जल गया। फिर उसने शीशी करते हुए मुंह में लिया खाना तुरंत फर्श पर थूक दिया। मम्मी बेचारी दौड़ती हुई पानी का गिलास लेकर उसके पास आई। तब तक विकास ने खाने की थाली को उठाकर जोर से फर्श पर दे मारा। थाली उसने इतनी जोर से पटकी थी कि वो पक्के फर्श पर टप्पा खाकर सीधी दीवार से जा लगी। पूरा कमरा गंदा हो गया था, जगह जगह सब्जी बिखर गई थी। मम्मी बेटे को गुस्से में देखकर डर गई, बोली, ले बेटा पानी पी ले, मैंने तो सब्जी में बहुत कम मिर्च डाली थी, शायद इस बार मिर्ची ज्यादा तीखी आ गई है। विकास पानी पीता हुआ बोला, अपनी गलती को छुपाओ मत मम्मी, तुम बहुत बार ऐसी गलती कर चुकी हो। मम्मी बोली, बेटा गुस्सा मत कर, मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ। वह अंतिम फैसला सुनाता हुआ बोला, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना, लाओ मुझे पैसे दो, मैं बाहर जाकर खा लूंगा। मम्मी ने डरते डरते उसे 100-100 के 2 नोट दे दिए। फिर वह बाहर ऐसे गया जैसे मम्मी पर एहसान कर रहा हो। विकास अपने माता पिता की इकलौती संतान था। ऐसी हरकत उसने पहली बार नहीं की थी। वह गुस्से में बहुत बार घर के सामान को तोड़ चुका था। उसके गुस्से का शिकार होकर न जाने कितने बर्तन कबाड़ बन चुके थे, न जाने कितने मटके उसके प्रहार से ठीकरी में बदल चुके थे। विकास अब 19 साल का हो चुका था। वह बचपन से ही तोड़ फोड़ करता आया था। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। उसका पिता रामलाल उसे समझा समझा कर थक गया था, मगर पिता के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इकलौता बेटा था, इस कारण ज्यादा लाड़ लड़ाने से वह बिगड़ गया था। लाड़ लड़ाने का यह नतीजा था कि वह जिद्दी और गुस्सैल हो गया था। वह पढ़ाई में फिसड्डी निकला। 12वीं में 2 बार फेल होकर पढ़ाई भी छोड़ चुका था। अब वह दोस्तों के साथ दिन भर मटर गश्ती करता फिरता था। खाने के टाइम घर आकर माँ पर रोब जमाता था। दोपहर का खाना खाने रामलाल जब घर आया, तब उसने पत्नी को कमरे की सफाई करते देखा। सब्जी से दीवारें ही नहीं, कुछ कपड़े भी गंदे हो चुके थे। पत्नी ने पति को पूरी बात बता दी। रामलाल बोला, अब पानी सर से ऊपर जाने लगा है, अब कुछ करना ही होगा। मैं तो पहले से ही उसे सबक सिखाना चाहता, मगर तुम्हारी ममता ने मुझे रोक दिया। पत्नी बोली, वह बड़ा हो गया है, उस पर हाथ मत उठाना जी। रामलाल बोला, हाथ नहीं उठाऊंगा, मगर जो भी करूंगा उसके भले के लिए ही करूंगा, बस तुम मेरा साथ देना, ममता के वश में होकर उस पर दया मत दिखा देना। पत्नी बोली, ठीक है जी, आप जो भी करोगे मैं आपके साथ हूँ। शाम को विकास घर आया तो रामलाल ने कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, अब तक मुझसे तुम्हारे लिए जो बन पड़ा वो मैंने किया, मगर अब मैं तुम्हारी आदतों से परेशान हो गया हूँ। मैं अब तुम्हें अपनी कमाई खिलाने से इनकार करता हूँ। घर में जो अलग कमरा पड़ा है, तुम अब उसमें रहो। इन 2 नए कमरों में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आज रात का खाना तुम यहाँ खा सकते हो, मगर सुबह क्या खाओगे उसका इंतजाम खुद कर लेना। इतना सुनते ही विकास जैसे सन्नाटे में आ गया। बोला, आइंदा कोई गलती नहीं करूंगा पापा। रामलाल बोला, इस तरह के झूठे वादे तू 100 बार करके तोड़ चुका है, अब मुझे तुम पर रति भर भी भरोसा नहीं है। मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, अब तुम्हारा बोझ उठाने से इनकार करता हूँ। तुम सुबह अपना कमरा खाली कर देना। पुराने कमरे में जाते समय तुम अपने कपड़े और एक खटिया ले जा सकते हो, बाकी का अपना सामान खुद खरीद लेना। विकास माँ से 200 रुपए लेकर गया था, इस कारण उसका पेट भरा हुआ था। वह जिद्दी तो था ही, इसीलिए हेकड़ी दिखाते हुए बोला, सुबह नहीं पापा, मैं अभी से अलग हो जाता हूँ। इतना कहकर उसने खाट उठाई और घर के पिछवाड़े में बने कमरे में चला गया। रामलाल और उसकी पत्नी उसे चुपचाप जाते हुए देखते रहे। वह सचमुच जिद्दी था। अगले दिन दिहाड़ी मजदूरी पर जाने लगा। शुरू के कुछ दिन उसकी हालत खराब थी, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी मेहनत नहीं की थी, मगर कुछ दिनों में ही वह अभ्यस्त हो गया। एक दिन विकास अपने कमरे में हलवा बना रहा था, जिसकी खुशबू रामलाल के कमरे तक आ रही थी। रामलाल ने सोचा बेटे को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। रामलाल उसके कमरे में गया, फिर गुस्से में बोला, ये क्या बना रहे हो? इसकी बदबू से मेरा सर फटने लगा है। इतना कहकर रामलाल ने हलवे से भरी कढ़ाई उठाई और तेजी से कमरे के बाहर रेत में फेंक दी। विकास माता पिता को जलाने के लिए हलवा बना रहा था, ताकि उन्हें दिखा सके कि वह भूख नहीं मर रहा, बल्कि मजे कर रहा है। मगर उसका पिता हलवे को बाहर फेंक देगा, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह दिन भर मेहनत करके आया था, इसलिए थका हुआ था और भूखा भी था। महंगे हलवे को बाहर फेंकते ही विकास की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोला, पापा, ये आपके बेटे के खून पसीने की कमाई थी, इसे बाहर फेंकते हुए आपको जरा भी दया नहीं आई? रामलाल बोला, तुमने पिछले सालों में कितनी बार खाना फेंका, कितने बर्तन तोड़े, कितने मटके फोड़े, यहाँ तक कि एक दिन रिमोट नहीं मिलने पर मेरा 5000 का टीवी भी तुमने उठाकर पटक दिया था। तू अपनी माँ को डरा धमका कर पैसे ले जाता था, फिर उन्हें दोस्तों के साथ उड़ा देता था। क्या तुम्हें कभी दया आई कि कितनी मेहनत से मैं वो पैसे कमा कर लाता था? विकास गुमसुम सा हो गया। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। फिर वह अचानक खड़ा होकर पापा से लिपट गया। फिर रोते हुए बोला, माफ कर दो पापा, आज मुझे पता चल गया है कितनी मेहनत के बाद पैसा कमाया जाता है। बाप ने भी अपने जिगर के टुकड़े को कसकर छाती से लगा लिया। फिर बोला, अभी तक माफी तो करता आया हूँ, इतना नुकसान उठाकर भी कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया। फिर रामलाल बेटे को अपने साथ ले आया, उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। अब विकास बिल्कुल सुधर गया था। दोनों बाप बेटे कमाने लगे थे, इससे घर में खुशहाली आ गई थी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना जी, ताकि कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचे।